जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, उसमें आएंगे रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल के जो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो अ random variable, suppose we can say that x, okay, is a function whose domain set is a sample space and codomain is the set of real number. Okay, that is x omega belongs to range set. Sorry, ओमेगा फॉलोज रेंज सेट मतलब क्या, जो x जो है वो रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, वो कौन सा भी हो सकता है, वो एनी वन वेरिएबल हो सकता है जो पॉसिबल वैल्यूज आएगा डेफिनेट प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, वो आएगा ओमेगा से लेकर रेंज सेट तक, वो कौन सा भी वेरिएबल रह सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो रेंज रेंज ठीक है, ये आर जो है वो अपना आएगा रेंज सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एवरी आउटकम जो होता है ओमेगा का, ठीक है, वो रियल नंबर का एसोसिएटेड होता है विथ इट का। ठीक है, तो सेट ऑफ, अगर हम आगे डिस्कस करें तो देखिए द सेट ऑफ वैल्यूज टेकन बाय a random variable, the values taken by random variable is called as range of random variable. Okay, range of random variable. ठीक है, तो ये जो आर है वो क्या है, अपना रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हम रैंडम वेरिएबल देखें तो रैंडम वेरिएबल आइदर मे बी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस और कंटिन्यूस, सॉरी, और कंटिन्यूस। ठीक है, तो जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। ठीक है, या कंटिन्यूस, सॉरी, और कंटिन्यूस। ओके, सो वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके, सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक ओनली अ फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ अ वैल्यू कॉल्ड एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, आपको डेफिनेशन में ही समझ आ रहा होगा, हम पहले डेफिनेशन राइट डाउन कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल which can take only a finite or countable number of value, okay, called as discrete random variable। ठीक है, तो अगर हम discrete random variable की बात करें तो discrete random variable can take only isolated value but not necessary only the integer value। ठीक है, तो डेफिनेशन के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा कि
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है क्या नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एग्जाम्पल आएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, ये काउंटेबल हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, इन अ क्लास, ओके। मतलब सपोज अगर मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैं काउंट कर सकता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास, ठीक है। वैसे नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक, अगर मेरी कुछ मैंने बाज़ार से कुछ किताब खरीदी, ठीक है, तो उस बुक में उस किताब में कितने पेजेस है मैं काउंट कर सकता हूँ, तो वो आया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके। सो ये कुछ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल्स है। अगर हम थर्ड वन देखें तो वो आएगा नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज, ठीक है, मिसप्रिंट वर्ड पर पेज, ठीक है, ऐसे ही कुछ आएंगे। तो हम ये हो गया डिस्क्रीट का पार्ट। अब हम कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर देखें तो वो सेम अपोजिट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के थ्रू है, ठीक है। हमने डिस्क्रीट में देखा था कि कैन टेक फाइनाइट और काउंटेबल नंबर, ठीक है। तो या कुछ टाइम इंटरवल का मतलब हम देखते हैं डेफिनेशन में, ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल which can take which can take any value in a given interval called as continuous random variable, ओके। सो अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करें, ठीक है, तो ये यूजुअली द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स दैट आर बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल, ठीक है। तो अगर हम देखें फॉर इंस्टेंट मेजरमेंट दैट इज वो आया वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का यूज़ होता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो देखिए एग्जांपल योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आज मेरा परसों एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज मेरा ब्लड प्रेशर अगर चेक किया तो वो नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर एग्ज़ाम के ठीक एक दो मिनट पहले अगर मेरा बीपी चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, तो अप्रोक्सीमेटली एक तो हाई आएगा नहीं तो लो आएगा, बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम का इंटेंशन रहेगा, ठीक है। तो ये आया कंटिन्यूस में, मतलब पहले नॉर्मल था बराबर, और कुछ दिन बाद इंस्टेंटली वो एक तो हाई हो गया या फिर लो हो गया, मतलब वो फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब इंटरवल में वो चेंज हो रहा है, तो वो आएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। ऐसे ही अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम स्पीड का कैलकुलेशन देखें तो सपोज अब अपने जो कार है वो इंस्टेंट स्पीड में जा रही है, अगर बीच में अगर हम देखें तो स्पीड ब्रेकर अगर आया तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो स्पीड कम हुई मतलब वो कुछ इंटरवल में कम हुई, फिर से बढ़ी, फिर कम हुई, तो वो भी आएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, ठीक है। तो आज के लिए अगर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ समझ आने होगा तो कमेंट कीजिए, और फिर से एक बार वीडियो ठीक से देखिए। और अब मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू, टेक केयर।